नमस्कार, कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। हालांकि सरकारें अभी भी सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत की है और इसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर और डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो कोविड ओपीडी में जो नंबर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर से घर बैठे ही बातचीत कर सकते हैं। कोई सवाल अगर संक्रमण को लेकर आपका है, वैक्सीनेशन को लेकर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सलाह आप लेना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर से सीधा संपर्क कर सकते हैं इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी के माध्यम से। तो इंडिया न्यूज की ये बड़ी मुहिम लगातार जारी है। इंडिया न्यूज लगातार कोविड ओपीडी चला रहा है, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर जुड़ते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं। आप लाइव शो में डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। कोई सलाह आप लेना चाहते हैं, कोई संदेह, शंका आपके मन में, आपके जहन में कोई सवाल है, तो आप सीधा डॉक्टर के साथ बात करिए और उस शंका को दूर करिए। संक्रमण को लेकर कोई सवाल आपका है, कोविड को लेकर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर आपका कोई सवाल है, या फिर आप होम आइसोलेशन में हैं, पॉजिटिव हैं, या आपको कोई सिम्टम है, रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है, क्या दवाइयाँ लें, किस तरीके से खुद का ख्याल रखें, ये तमाम सारी बातें हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। और इसलिए इंडिया न्यूज़ ने कोविड ओपीडी चलाई है ताकि सभी दर्शक घर बैठकर डॉक्टर से सलाह पा सकें। अगर आपका डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप सिर्फ एक कॉल लगाइए इंडिया न्यूज़ की कोविड ओपीडी में और डॉक्टर से सीधा लाइव शो में बात करिए और अपना कोई भी सवाल बीमारी को लेकर, संक्रमण को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, स्वास्थ्य से जुड़ा आप कोई सवाल डॉक्टर से कर सकते हैं। आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा और बेहतर सलाह भी आपको ज़रूर मिलेगी, ताकि किसी भी तरह का कोई संदेह या शक, शंका आपके मन में या कोई सवाल है, आप कंफ्यूज हैं, असमंजस की स्थिति में हैं संक्रमण को लेकर, किसी भी बीमारी को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर संजय लोहड़े जुड़े हैं, जो कि हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे, उनको बेहतर सलाह देंगे कि कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर संजय, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज़ में। जी डॉक्टर संजय, लगातार इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी चला रहा है ताकि आप डॉक्टर से जुड़कर दर्शक अपने मन की जो भ्रम की स्थिति है, जो असमंजस है, या फिर कोई सवाल उनके जहन में संक्रमण को लेकर है, वैक्सीनेशन को लेकर है, कोई सलाह वो लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग के जरिए वो जान सकें। अब से कुछ ही देर में दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा आप कुछ सलाह लोगों को दें, कैसे ख्याल रखें। हालांकि संक्रमण तो कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। डॉक्टर संजय। जी सर, हम जो देख रहे हैं कि जो कोरोना जो है वो अगस्त 2019 में आया था पहली बार, और भारत में इसके जो आंकड़े जो आए वो फरवरी में आने चालू हो गए। फरवरी में। डॉक्टर संजय, आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ सर, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही है। उसको एक बार मैं ठीक करा देता हूँ अपनी पीसीआर टीम से बोल के, उसे एक बार ठीक करिए, उसके बाद मैं आपके पास लौट कर आऊँगा। डॉक्टर संजय, तो लगातार चर्चा हम आगे भी डॉक्टर संजय के साथ करेंगे, उनसे जानेंगे जो वो सलाह लोगों को देना चाह रहे थे या जो भी अपनी बात लोगों के सामने वो कहना चाह रहे थे। आपको सलाह ज़रूर मिलेगी और बेहतर आपको सलाह।
तो इंडिया न्यूज़ की ये बड़ी मुहिम है कोविड ओपीडी, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही डॉक्टर से सलाह पा सकते हैं। ये कुछ लक्षण हैं जो अगर आपको होते हैं तो आप सावधानी बरतें। सांस लेने में तकलीफ होना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, ऑक्सीजन लेवल का काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होना, कुछ दूर चलने पर सांस फूलने जैसी दिक्कत अगर आपको हो रही है तो आप जांच कराएं। सूखी खांसी आपको है तो आप जांच करा सकते हैं। और जो ताज़ा आंकड़ा वो भी आपको बता दें, देश में 93,828 24 घंटे के दौरान ये केसेस मिले हैं। 1,48,951 लोगों ने कोरोना को मात दी है, यानी कि वो लोग ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में 453 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 36 लोगों की मौत की खबर भी है। डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय, आपको आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी डॉक्टर संजय, मैं चाहूंगा सर आप आ रही है जी आप अपनी बात को सर पूरा करें। आप क्या सलाह लोगों को देना चाह रहे थे, किस तरह से लोगों को आप जागरूक कर रहे थे डॉक्टर संजय? पहला जो पेशेंट था पूरे विश्व में अगस्त 2019 में मिला था, और धीरे धीरे जब फैलते हुए वो आया तो मार्च 2020 से चालू हुआ। सामान्य वायरस जैसा था वैसे ही ये भी वायरस था। जो सामान्य वायरस में बुखार और सर्दी, जुकाम, श्वास की तकलीफ इसमें ये थी कि इसकी स्पीड जो फैलने की थी वो सबसे ज्यादा थी जी। इतने स्पीड से वो फैला, और उसमें जिसकी इम्यूनिटी कम थी उसको ये ज्यादा प्रॉब्लम हो गई जी। या जो बुजुर्ग लोग थे जिनको कोमॉर्बिडिटी थी, जिनको और बीमारियां थी, जिनको डायबिटीज था, जिनको ब्लड प्रेशर था, जिनको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम थी, उनको ये प्रॉब्लम जरा बहुत ज्यादा हो गई। और जब पिछले अप्रैल में ये बीमारी भारत में आई तो हमको पता नहीं था कि क्या करना है, किस प्रकार से व्यवस्था करना है, किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है। लेकिन अब आज जून 2021 में लगभग हमको सब पता है, हमारी व्यवस्था पूरी बन गई है, सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है, अलग अलग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट बन गए, सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। अब जो जिम्मेदारी है वो आम जन की है, पब्लिक की है कि अभी जो दूसरी लहर जो आई तो अब क्या हम चाहते हैं क्या कि तीसरी लहर भी आए? तीसरी लहर नहीं आए, ये हमारी जिम्मेदारी है जी। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर संजय, क्योंकि तीसरी लहर से अगर बचना है हमें तो जागरूकता बेहद ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर्स की ओर से लगातार यही आगाह किया जा रहा है कि जागरूक संक्रमण के प्रति भी रहें और वैक्सीनेशन को लेकर भी रहें, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से अब तक हमने इस जंग को जीता और आगे भी हम जीतेंगे। तो वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? जी, पहला मैं जो आंकड़े बता रहा हूं, एक तो 31 जनवरी 2021 के आंकड़े हैं, तब देश में 1 करोड़ लोगों को कोरोना हो गया था। और ये मान के चलते हैं कि एक आदमी 30 को संक्रमित करता है जो कि बिना लक्षण के असिम्प्टोमेटिक रहते हैं जी। तो इसे 31 जनवरी तक देश में 31 करोड़ लोगों को कोरोना हो गया। अब आज हम बात कर रहे हैं जून में, तो समझ लो 50-60 करोड़ लोगों को हो गया। लेकिन आज भी 60 करोड़ भी माने, 70 करोड़ भी माने, तो देश में आज भी 65 करोड़ लोग बाकी हैं जिनको अभी कोरोना नहीं हुआ है। और ये जो 65 करोड़ है, इनके हाथ में कि अब किस प्रकार से देश को बचाया जाए, और उसके लिए SMS यानी सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और इससे ऊपर वैक्सीनेशन। जब तक पूरे देश के 80% लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे तब तक जो है हम ये नहीं मानेंगे कि आज हम सेफ्टी जोन में पहुंच गए हैं। तो सेफ्टी जोन में पहुंचने के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्यतः लगाना चाहिए। आज 18 से ऊपर के लोगों को 40% लोगों को ही लगा हुआ है वैक्सीन, तो अभी भी 60% लोग बचे हैं। वैक्सीन के बारे में जो लोगों के बारे में भ्रांतियां हैं कि इससे कई प्रकार के दुष्परिणाम होते हैं, उसको आप बिल्कुल हटा दीजिए। ये गलतफहमियां सोशल मीडिया पे आ रही है। वैक्सीन के बारे में यदि आपको ये लग रहा है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है इसलिए सरकार वो धीरे धीरे उपलब्ध करा रही है, वो भी आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए।
अपने को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाना है। बिल्कुल। इसके दुष्परिणामों पर जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करना है। बिल्कुल। केवल वैक्सीन ही हमको इस बीमारियों से बचाएगा। ठीक है डॉक्टर संजय, आप एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमेश। उमेश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए सर। जी हाँ सर, मैं जानना चाह रहा था कि मैं 2 महीने पहले करीब कोविड पॉजिटिव हुआ था। बोलिए। तो सर हाँ जी, मुझे 2 महीने पहले करीब कोविड पॉजिटिव हुआ था। वो 24% लंग इन्फेक्शन था, तो ऑक्सीजन भी लगी थी मुझे, पर मैं बिल्कुल तरह से फिट हूँ, अपना काम धंधा सब कर रहा हूँ। तो मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि डाइट के हिसाब से क्या क्या लेना चाहिए और अल्कोहल मुझे अब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर संजय। आप 2 महीने हो गए, आप अब बिल्कुल ठीक हो। आप ये भूल जाइए कि आपको कोई बीमारी हुई थी। आपके जो कागज से उनको लपेटिए, टांड पे रख दीजिए और दिवाली के दिन उसको फेंक देना। जो नॉर्मल आपकी जो डाइट चलती है वो चलिए। हाँ, केवल अपने को बॉडी में इम्यूनिटी फिर बढ़ाना है तो प्रोटीन डाइट फिर से लेना है। प्रोटीन डाइट के लिए अलग से कुछ नहीं लेना है। सारी सब्जियां, सारे फल, सारे सलाद, सारी दालें, और प्रोटीन यदि आपको मिलता है तो फिर राजमा में मिलता है, आपको अंकुरित में मिलता है। यदि आप नॉन वेज है तो आपको अंडे में मिलता है, और पनीर भी सबसे अच्छी चीज है। जहां तक आपने ये बोला कि अब मैं शराब ले सकता हूं क्या, तो मैं शराब का आपको यूं भी मना करूंगा कि शराब लेना अच्छी चीज नहीं है। लेकिन यदि आप बिल्कुल ही डिपेंड हो शराब पे तो उसकी मात्रा को कम करना है। वो आपके शरीर को आगे जाके केवल बिगाड़ने का काम करेगी, इसलिए आप शराब पीना बंद कर दीजिए। चलिए उमेश जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। संजय जी, आपने बड़ी एक अच्छी बात कही अपने जवाब में, जो मुझे बेहद अच्छा लगा कि अगर आपको बीमारी हुई है और आप पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से उसको निकालिए कि आपको बीमारी हुई थी। क्योंकि सर अक्सर हमने देखा है कि लोगों ने इसको दिमाग पर लिया और उससे ज्यादा लोग और बीमार पड़ गए, क्योंकि ये मानसिक तौर पर भी लोगों को कमजोर करता हुआ नजर आया कोरोना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बात बता रहा हूँ 2021 मार्च और अप्रैल की, जब हमने इंदौर में जब सारे क्लिनिक बंद थे तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। लोगों को 110 डॉक्टर्स की लिस्ट दी थी कि आप फोन पे उनसे संपर्क कीजिए। तो मुझे भी रोज 150 से 200 फोन आते थे। लास्ट ईयर की बता रहा हूँ मैं, अभी भी आए, इस मार्च अप्रैल में भी आए। उनका केवल डर ये था कि मुझे खांसी हो रही है, अब मेरे को क्या करना है, मुझे गले में खराश हो रही है, उसमें क्या करना है। उसमें शायद ही किसी एक आदमी को कोरोना पॉजिटिव आया होगा, बाकी सबके मन में जो था एक मानसिक तनाव हो गया था बीमारी के प्रति। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि मानसिक तनाव को दूर करें, कुछ ध्यान करें, कुछ मेडिटेशन करें, कुछ अच्छी बातें सोचें, अच्छी फैमिली के साथ अच्छे दिन गुजारें, आपको समय मिला है, कुछ अच्छी बातें पढ़ें, और कुछ घर में यदि कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो करिए। मानसिक तनाव प्रबंधन हमें करना है। अच्छा डॉक्टर संजय, ये तीसरी वेव का जो अंदेशा है और ये कहा जा रहा है कि बच्चों को ये प्रभावित कर सकती है, तो इसको लेकर किस तरह और हमें आवश्यकता है कि हम और जागरूक रहें, सजग रहें, बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि वैक्सीनेशन तो ज़रूरी है और आपने जैसा बताया कि वैक्सीनेट अगर हम जितनी ज़्यादा आबादी को जितना जल्दी कर पाएंगे उतना ही फ़ायदा हमारे लिए है, तो तीसरी वेव को हम रोक भी पाएंगे। लेकिन इसको लेकर लोगों के मन में जो डर है उसको आप दूर कैसे करेंगे? बाकी जैसे वायरस होते हैं ना, वैसे ही ये वायरस है। फर्क इसमें ये है केवल ये जरा तेजी से फैल रहा है और ज्यादा बीमार करता है। तो बच्चे आज ही कोविड से पॉजिटिव हो रहे ऐसा नहीं है। पिछले साल भी बच्चों को कोरोना हुआ था, लेकिन ये जब जानकारी नहीं थी, सभी को, डॉक्टर्स को भी ये अंदेशा था कि बच्चों में नहीं हो रहा है, तो 1-2 दिन का जो बीमार होके खांसी बुखार आके हो सकता था वो भी कोरोना था। तो अभी भी वैसे ही आएगा, पर चूंकि बड़े अब जो है वो बहुत सारे इन्फेक्टेड हो गए, तो बच्चों में चांसेस ज्यादा है। उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। बच्चों की खुद की स्वच्छता रखना है, उनकी स्वच्छता रखना है, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना है,
और जो बीमार है उनसे उनको दूर करना है। थोड़ी सी तकलीफ हो तो डॉक्टर को दिखाना है। और बचे हुए जो टीके उनके बच गए पिछले साल के जो दूसरे रहते हैं वो जी पोलियो, डीपीटी और दूसरा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में रहते हैं वो जरूर उनको पूरा कराना है। जैसे कोई बच्चे में अंदेशा है लेकिन ऐसा आएगा ही ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने बच्चों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। यानी सावधानी तो जरूरी है। जैसा अब तक फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में हमने सावधानी बरती है, वैसे ही हमें सावधानी आगे भी बरतनी होंगी। अच्छा डॉक्टर संजय, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ताकि लोगों के मन में भी जो भ्रम है वैक्सीन को लेकर वो दूर हो। फर्स्ट वेव में हमने देखा क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्यकर्मी हमारे सबसे ज़्यादा उन्होंने मेहनत की और सबसे आगे रहकर उन्होंने पहली पंक्ति में रहकर काम किया है, लोगों की सेवा की है और खुद का ख्याल, खुद की सेहत की चिंता उन्होंने नहीं की। कई सारे हमारे डॉक्टर्स भी पॉजिटिव हुए, कई डॉक्टर्स की मौत भी हुई। सेकेंड वेव में भी डॉक्टर्स पॉजिटिव हुए और लेकिन सेकेंड वेव में जो मौत का आंकड़ा था वो कम था। क्या ये माना जाए कि सेकेंड वेव से पहले ही डॉक्टर्स को वैक्सीनेट कर दिया गया था, इसलिए प्रभाव उनके ऊपर कम पड़ा? ये वैक्सीन का ही प्रभाव है? वैक्सीन का तो है ही। वैक्सीन तो डेफिनेटली यदि किसी को वैक्सीन लगाने के बाद भी केवल डॉक्टर्स नहीं, आम नागरिक भी, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वैक्सीन का और इसका कोई डायरेक्ट संबंध है क्या। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगाया था उनकी इम्यूनिटी निश्चित ही बढ़ी थी और उनको बीमारी का असर 2-3 दिन में ही ठीक हो गया वो। इसलिए जो डेथ रेट है अभी कम रहा। तो वैक्सीन तो लगाना ही पड़ेगा। उससे आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो निश्चित ही बढ़ती है। डॉक्टर संजय, और चूंकि डॉक्टर्स को कम असर हुआ तो हम लोग ये सोचते हैं कि मैं भी, जैसे बाकी मेरे साथी भी रोज कोरोना के पेशेंट के साथ में काम करते हैं, तो थोड़े इन्फेक्शन जाके और हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ गई है। ये फर्क है जो दूसरे काम कर रहे हैं और जो डॉक्टर्स है उनमें, क्योंकि रोज ही मिलते हैं। मेरे क्लिनिक पे ही रोज 15-20 पेशेंट निकलते थे। तो हो सकता है मेरे को कोरोना होके कभी चले भी गया लेकिन मेरे को उसका असर नहीं दिखा, तो उससे इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ती। ये फर्क है दोनों। ठीक है डॉक्टर संजय, एक सवाल सोशल मीडिया पर आया मेरे पास। उनका ये कहना है कि फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में वो पॉजिटिव हुए, थर्ड वेव को लेकर अब डर है उनके मन में। डरने की बात नहीं। आज तक देश में बहुत ही कम लोग ऐसे निकले हैं कि जिनको दूसरी बार कोरोना हो गया है। जी, दूसरी बार कोरोना। और मुझे पूरी आशा है कि जब एक बार देश पूरा वैक्सीनेटेड हो जाएगा, बाकी जैसे बूस्टर डोज डीपीटी के और सारे के पोलियो पिलाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बूस्टर डोज भी हमको अगले साल में एक बार 2-3 साल लगाना पड़ेगा, ताकि हमारी इम्यूनिटी इस बीमारी के प्रति और अच्छी बनी रहे। तो बहुत कम निग्लिजिबल नंबर ऐसे हैं कुछ पेशेंट्स के जिनको दूसरी बार कोरोना हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं उसमें। डॉक्टर संजय, एक सवाल और है, वैक्सीन वो भी जी, बात पूरी करें सर। जी अपनी बात पूरी करें सर आप। जी बोलिए। जी डॉक्टर संजय, एक सवाल और है। जी एक सवाल और है, वैक्सीन लेने के बाद अगर फीवर आ जाए तो क्या करें? क्या सिर्फ फीवर की टैबलेट लेने से ही काम हो जाएगा या और भी कुछ करना है? नॉर्मल हमने देखा है बच्चों को, जब अपने बच्चों को ले जाते थे डीपीटी लगवाने या और टीके लगवाने के लिए, बुखार आता था तो वो जो डॉक्टर या नर्स रहते थे कुछ दवाई देते थे, ये बुखार आए तो दे देना, चूंकि बच्चा है तो इसको दर्द भी होगा तो रोएगा, आपको परेशान करेगा, तो 2-3 दिन आपके परिवार में परेशानी होगी। सेम जो तकलीफ है वो इस वैक्सीन के साथ है। जहां वैक्सीन लगा हुआ है वहां थोड़ा सा दर्द होता है, हो सकता है आपको 2-1 दिन बुखार भी रहे। तो बुखार आ रहा है मतलब आपको वैक्सीन बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है। यदि आपको तकलीफ होती है तो सिंपल बुखार उतरने की कोई सी भी एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, सिंपल पैरासिटामोल होता है वो लीजिए। जो सहन कर सकता है उसको तो कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। और जहां दर्द हो रहा है वहां थोड़ा सा बर्फ वगैरह घिस ले, इससे ज्यादा 2 दिन बाद कोई विशेष कोई तकलीफ किसी को होती नहीं है। कुछ ही लोग रहते हैं जिनको कभी कभी उल्टी होती है, लूज मोशन होते हैं, तो 1 लाख में 1-2 व्यक्ति ऐसे होते होंगे।
कि जिनको तो वो कोई उनकी अपनी जो शरीर की बनावट या शरीर का कुछ चीजों को प्रदर्शित करने का तरीका है वो है, जी। और कोई विशेष परेशानी इस वैक्सीन से होती नहीं है। डॉक्टर संजय, क्योंकि ये बीमारी नई है, वैक्सीन पर भी लगातार रिसर्च चल रहा है, बीमारी पर भी रिसर्च चल रहा है, संक्रमण के लक्षण बार बार बदले हैं। हमने देखा फर्स्ट वेव से लेकर और अब तक कोरोना ने अपने नए नए रूप में वो आया है और अलग अलग लक्षण लोगों के अंदर देखने को मिले हैं। क्योंकि आपने लूज मोशन का भी जिक्र किया था, तो ये भी एक लक्षण लोगों में पाया गया है। आगे क्या ये और अपने लक्षण को बदल सकता है, या अभी जो आप माहौल देख रहे हैं, जो पेशेंट्स को आप देख रहे हैं, उनको देखते हुए आपका अनुभव क्या कहता है? कि जो वायरस होता है ना, ऐसे एक तार, ऐसे फाइबर की ऐसी गड्डी रहती जी। है, उसमें से एक धागा निकल गया तो बचा हुआ उसको बोलते हैं अलग स्ट्रेन बन गई। फिर उसमें से एक धागा निकल गया या नया धागा आके जुड़ गया तो हम बोलते हैं नई स्ट्रेन हो गई। तो हर धागे का कुछ अलग गुण होता है, हर स्ट्रेन का कुछ अलग गुण होता है। कोई नया वायरस आया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ न कुछ हर एक बार परिवर्तन होता रहता है। उसका कोई विशेष ट्रीटमेंट होता नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। केवल वायरस का ट्रीटमेंट केवल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है। जी। जितनी भी दवाइयां चिकित्सकों ने हॉस्पिटल में दी है, ये कोशिश है कि मनुष्य की, पेशेंट की तकलीफ कम हो जाए, इसलिए सब प्रकार के प्रयोग किए हुए हैं। ट्रीटमेंट केवल ऑक्सीजन ही है। इसलिए आपने सुना होगा, अपना ऑक्सीजन लेवल 94 तक बना के जी। रखिए, कुछ प्राणायाम कीजिए, बिल्कुल। कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कीजिए। चलिए डॉक्टर संजय, आप बहुत शुक्रिया सर, आज आप ओपीडी में हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पर जुड़े और आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और अपनी तरफ से भी आपने कुछ बेहतर सलाहें लोगों को दी हैं, दर्शकों को दी हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनका लोग पालन करें। संक्रमण से सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना बेहद ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। फिलहाल आज इंडिया न्यूज़ में कोविड ओपीडी से मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।